हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सीएसएस के सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और हम अपने पिछले लेक्चर्स में पैडिंग्स और मार्जिन्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पैडिंग और मार्जिन से रिलेटेड हर एक पॉइंट को टच करते हुए विथ एन एग्जांपल्स हमने उसको डिटेल में समझा था। ठीक है। तो उसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसएस जो है वो टेक्स्ट के लिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराता है। उन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी सीएसएस की इतनी सारी हैं जो कि एक वीडियो के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वीडियो के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को कवर कर लूंगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचे हुए इसकी प्रॉपर्टीज होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आपका कोई कंटेंट होता है, जब आप एचटीएमएल से कंटेंट को जनरेट करते हो, कोई भी पैराग्राफ हो गया या कोई भी ब्लॉक ऑफ कंटेंट हो गया या फिर कोई बुकलेट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी रिटन कंटेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर्स के फॉन्ट्स में होते हैं। राइट। और विदाउट किसी स्टाइल के होते हैं। लेकिन हमें उसमें समय समय पर या हमें उसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। हो सकता है कि हमें किसी फॉन्ट्स को बोल्ड करना हो सकता है कि हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो सकता है हमें किसी टेक्स्ट का कलर किसी प्लेसेस पे चेंज करना हो। ये भी हो सकता है कि हमें कहीं पे अंडरलाइन देना है या फिर उसकी थिकनेस को, जो अंडरलाइन के नीचे जो लाइन होती है उसकी थिकनेस को इंक्रीज करना है। या ये भी हो सकता है कि हम उसके ऊपर एक कोई लाइन देना चाहते हैं। या हो सकता है कि हम उस पर स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस में। ठीक है। और यकीन मानिए हम सारे प्रॉपर्टीज को टच करेंगे विथ एन एग्जांपल्स इन डिटेल्स इन today's video and as well as the remaining property we will discuss in the next video. Okay। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीधे टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती क्या। ठीक है। अब इसमें जो सबसे बेसिक सी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, वो होता है कलर। ठीक है। तो अब जो कलर होता है वो बेसिकली आपका जो कलर होता है वो बेसिकली आपका टेक्स्ट पे दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एक तो होता है कलर। ठीक है। जो कि आपका अप्लाई होता है फॉन्ट्स पे या आप बोल सकते हो आपके कंटेंट पे। ठीक है। और एक होता है आपका बैकग्राउंड कलर। ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट के बैकग्राउंड पे होता है वो। ठीक है। वो क्या होता है, एलिमेंट का बैकग्राउंड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कलर्स का। और एक कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास बहुत सारी मेथड्स होती हैं। ठीक है। या तो आप डायरेक्ट कलर्स का हेक्स कोड दे सकते हो। हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर और इस कलर और बैकग्राउंड कलर को विथ एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने वीएस कोड के अंदर आ गया। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट मी रीनेम इट एज अ CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज डॉट HTML। ठीक है। और एज यूजल हमने अपने वाइलर प्लेट कोड को ले लिया। यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, लेट्स गिव इट एज अ CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। और जो भी अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड मैं इसके पाथ को कॉपी करता हूँ एंड लेट्स चेक वेदर एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आ रहा है, हमारा ये फाइल एकदम रेडी है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ। और ये पैराग्राफ आपको पता ही है कि रैंडम टेक्स्ट जनरेटर के लिए अपने पास एक बेहतरीन वेबसाइट है लोरेम इन सब की, जहाँ से आप जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ को चाहते हो वो नंबर ऑफ पैराग्राफ वहाँ पे आप देखिए और वहाँ से आप टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं वैसे नहीं करूँगा, ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास टेक्स्ट है तो मैं डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसको कॉपी कर लिया और हम चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, सॉरी अपने वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हम अपने पास क्या है, केवल टेक्स्ट आ रही है। ठीक है। लेट्स सपोज आपको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और आपको ये चेंज करना है ग्रीन कलर में। ठीक है। तो इस कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली चीज तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटरनल सीएसएस का यूज करूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि HTML फाइल के अंदर आप CSS को थ्री टाइप से डिक्लेयर कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ इनलाइन CSS, द सेकंड वन इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनल CSS, and the third and last one which is with the help of the external CSS, and that is recommended. Okay, why it is recommended? Because let's suppose you have 10 or 15 web pages, right?
So it's better if you organizing your all style related things inside external files, and that will be the single file. So whenever you are going to make changes in that file, that is going to affect all your web pages, right? But for that, basically, once you create that external HTML, you should give the path for that external CSS with the help of link tag, which I have already explained. Okay. तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा इंटरनल सीएसएस का। और आपको पता है इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए हम लोग हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग को यूज करते हैं, एंड देन इनसाइड दिस स्टाइल टैग whatever content whatever elements on which we want to perform that style we should give that, right? तो अभी आप देखोगे तो ये मेरा पैराग्राफ है और मैं इस पैराग्राफ के कंप्लीट कंटेंट का कलर ग्रीन में चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्ट क्या कर लूंगा, ये एलिमेंट का नाम, और उसके बाद अगर यहाँ पे मैंने कोई क्लास डिफाइन किया है, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ क्या, लेट्स नेम इट एज अ कलर, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी मैंने क्लास का नाम भी डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा p डॉट कलर टू एक्सेस दिस पैराग्राफ विद दिस कलर प्रॉपर्टी। अच्छा, व्हाई दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज लेट्स सपोज इन द फ्यू मिनट्स इट्स देयर माइट बी चांसेस लाइक कि मैं एक से अधिक पैराग्राफ्स को यूज करूँ, राइट? और वहां पे मैं अगर सबके लिए एक क्लास दे देता हूँ तो इट विल बी बेटर लाइक वट एवर स्टाइल आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर, दैट इज नॉट गोइंग टू बी applied on all those paragraphs. Okay, so that's why here I give the paragraph class name, ठीक है। और मुझे क्या करना है, कलर को चेंज करना है। तो आपको पता है कि कलर, टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए केवल एक कलर प्रॉपर्टी होती है, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप 3 से 4 तरीके से दे सकते हो। पहला तो आप डायरेक्ट इसका नाम दे दो, ठीक है, फर्स्ट मेथड ये होता है। सेकेंड मेथड होता है कि आप इसकी हेक्स कोड वैल्यू दे दो, जो ग्रीन कलर की हेक्स कोड वैल्यू होती है। अगर आप नहीं जानते हो कि हेक्स कोड वैल्यू क्या होती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ग्रीन कलर हेक्स कोड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपका, इसके पहले आपको हैश लगाना पड़ेगा। ये एक्चुअल वैल्यू है आपकी, ये वाली एक्चुअली ये आपकी है हेक्स वैल्यू, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्ट होती है पाउंड सिंबल से, और उसके बाद से डिजिट्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हेक्साडेसिमल आप जब नंबर सिस्टम पढ़ोगे कंप्यूटर में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए, तो एक दूसरा तरीका तो हो गया। पहला तरीका आप डायरेक्ट कलर का नाम दे दो, दूसरा तरीका आप हेक्साडेसिमल हेक्स कोड उसका यूज कर लो, और तीसरा जो होता है वो या तो आरजीबी का एक उसमें यूज कर लो, लाइक आरजीबी दे दो, एंड देन जो भी आप कलर एक्टिवेट करना चाहते हो उसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 255 होती है, मिनिमम 0 होती है, 0 पे वो कलर अप्लाई नहीं होगा वहां पे। और तीसरा तरीका आरजीबीए करके होता है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल तरीके हैं आपको कलर को डिफाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली नेम देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे जो फॉन्ट था यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी कंटेंट था, सबका कलर चेंज हो गया, किसमें, ग्रीन कलर में। अब लेट्स सपोज कि आपको, ये तो हो गया आपका कलर से रिलेटेड, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि कलर में आपकी एक और वैल्यू होती है, वो होती है बैकग्राउंड कलर की, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि जितना आपका पी एलिमेंट है उस पी एलिमेंट्स के बैकग्राउंड को फिल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड कलर इसका रेड देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा बैकग्राउंड कलर, एंड देन आई विल डायरेक्टली गिव दिस नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इस एलिमेंट का, ठीक है, ये एलिमेंट जहां तक भी कवर किया हुआ है इसका बैकग्राउंड कलर अभी चेंज हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कलर में हम फॉन्ट की कलर को कैसे चेंज करते हैं और बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कलर से रिलेटेड। दूसरा क्या होता है कि अलाइनमेंट काफी काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट्स को बिल्डअप करते हो तो वहाँ पे अलाइनमेंट भी कभी कभी हमें बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। मैं एक काम करता हूँ, ये क्लियर विजुअल नहीं है ग्रीन कलर में, इसको फॉन्ट का कलर येलो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो, ओके। अब इसको सेव करते हैं, सॉरी येलो, इसको सेव करते हैं, एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि ये आपका अलाइन नहीं है। अलाइन का मतलब क्या होता है कि, सॉरी, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी अलाइनमेंट की, जो टेक्स्ट होता है उसके अलाइनमेंट की, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है आपका, अगर अलाइनमेंट की हम लोग बात करें तो एक तो होता है आपका कि जो
पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो अलाइनमेंट है इसका मतलब क्या होता है, ये यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जो अलाइनमेंट है इसका बेसिकली मेन मकसद ये होता है कि आपका जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को हॉरिजॉन्टली वे में, किसमें, हॉरिजॉन्टल वे में उसको अलाइन करना। ठीक है, किसमें करना, हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे आपको पता है यानी इस फॉर्म में। ठीक है, उसमें उसको ऑर्गेनाइज करना, और इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज पैरामीटर्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। ठीक है, क्या हो गया, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लेफ्ट का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी कंटेंट्स के अलाइनमेंट्स को आप सेट करते हो, किसी भी एलिमेंट्स के अलाइनमेंट को आप सेट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट कब होगा, जब आपका कंटेंट का जो राइटिंग डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। एक्चुअली अभी हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे कि जो राइटिंग डायरेक्शन होता है बेसिकली किसी भी कंटेंट का, वो दो टाइप से होता है। या तो एल टी आर होता है जिसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और दूसरा होता है आर टी एल जिसका मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंटेंट देखोगे तो आपका ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो अप्लाई होता है ना, बाय डिफॉल्ट जो अप्लाई होता है वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, और राइट अलाइनमेंट कब बाय डिफॉल्ट अप्लाइड होता है, जब आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होती है। दैट मीन्स कि जब आपका टेक्स्ट राइट से चलते हुए लेफ्ट की साइड में जाता है, तो उस केस में जो अलाइनमेंट की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी दिस वन, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर क्या होता है, सेंटर बेसिकली आपका जो एलिमेंट है इसको सेंटर में करने के लिए होता है, इस एलिमेंट के कंटेंट को। तो अभी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली लेफ्ट अलाइन है। तो पहले तो मैं इसको राइट अलाइन करूंगा एंड देन आपको सेंटर भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, टेक्स्ट अलाइन में मैं दे देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट दूंगा तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंटेंट ऑलरेडी लेफ्ट से चल रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया आपको कि लेफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब जैसे ही मैं इस पे राइट कर दूंगा तो ये कंटेंट क्या हो जाएगा, राइट से आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्पेसेस हैं, अभी ये स्पेसेस इधर ना दिख के राइट साइड में दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये कंटेंट राइट की ओर से अलाइन होगा। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे जो स्पेसेस थे अभी वो स्पेसेस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। दूसरा होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो सेंटर अलाइनमेंट क्या करेगा, ये आपका जो कंटेंट है उसको बेसिकली सेंटर में अलाइन कर देगा। यानी जो भी स्पेसेस आपका था उस स्पेस को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसको स्प्लिट कर देता है लेफ्ट और राइट में। आप देख सकते हो यहाँ पे जितना स्पेस है सेम अमाउंट ऑफ स्पेस आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपका जितना स्पेस है सेम अमाउंट ऑफ स्पेस आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये तो इसके तीन पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, लाइक लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, और एक होता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में क्या होता है कि जैसे आप जस्टिफाई करते हो तो आपका जो कंटेंट है ना वो हॉरिजॉन्टली वो एकदम स्ट्रेच हो जाता है, यानी जो भी आपका स्क्रीन का जो साइज है हॉरिजॉन्टल वे में, वो उसको कंप्लीट को उसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस सेंटर के बजाय अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे जस्टिफाई एंड देन इसको सेव करके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ स्पेस आ रहे थे, राइट। जब हमने लेफ्ट किया था तो यहाँ पे आ रहा था, जब हमने राइट किया था तो यहाँ पे आ रहा था। लेकिन जैसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये आपका कंटेंट का जो भी एरिया है ये कंप्लीट एरिया को में कंटेंट को स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमने देख लिया कि जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है, और इसके अंदर क्या देखा हमने कि चार प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, जो क्या था, लेफ्ट अलाइनमेंट था, राइट अलाइनमेंट था, सेंटर था और जस्टिफाई था। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक टेक्स्ट अलाइन लास्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट का मतलब क्या है, जैसे नाम से ही क्लियर है, राइट, कि आप उसमें टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हो किसके, लास्ट लाइन को। जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था तभी यहाँ पे हमें दिख रहा था टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने दे दिया जस्टिफाई। ठीक है, तो ये जस्टिफाई हमारे इस पे अप्लाई हो गया, लेकिन जो लास्ट लाइन है उस पे ये जस्टिफाइड अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको लास्ट लाइन को भी जस्टिफाई करना है, या आपके लास्ट लाइन जो है उस पैराग्राफ के अंदर उस पर कोई डिफरेंट स्टाइल देना है, तो उसके लिए भी अपने पास सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है, दैट नेम इज टेक्स्ट अलाइन लास्ट। इससे नाम से क्लियर है कि आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है लास्ट लाइन को। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे भी जस्टिफाई दे देता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे भी अगर मैं जस्टिफाई दे देता हूँ, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्पेस बच रहा था वो इस स्पेस को कवर कर लेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी एक्चुअली वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तो अगेन जो टोटल स्पेस यहाँ पे बच रहा था उस अमाउंट ऑफ स्पेस को ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके लेफ्ट और राइट में बेसिकली इसको स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट लास्ट को भी देखा, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे टेक्स्ट की डायरेक्शन की, ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट की जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली दो टाइप से होती है, ठीक। अच्छा, एक चीज और, ये जो अलाइनमेंट हमने देखा ये किस में था, ये हॉरिजॉन्टल वे में था, ठीक है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने हॉरिजॉन्टल में अलाइनमेंट करना बता दिया, लेकिन अगर आपको वर्टिकल में अलाइनमेंट करना है फिर आप क्या करोगे, ठीक है। गुड क्वेश्चन। इसके लिए भी सीएसएस हमारी केयर करती है, और सीएसएस हमें एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराती है जिसका नाम है वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे कि आपका एक कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया है जिस ऑब्जेक्ट को आप कंटेंट के रिस्पेक्ट में अलाइन करना चाहते हो। तो उस केस में यानी अलाइन वहां पे उस टेक्स्ट को आप किस में कर रहे हो, वो टेक्स्ट आप कर रहे हो किस पे, वर्टिकल में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब अप डाउन डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल अलाइन, ठीक है। वर्टिकल अलाइन ये क्या करता है, बेसिकली ये वर्टिकली आपके टेक्स्ट को अलाइन करता है, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए हमने पढ़ा कि वो अलाइन प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट अलाइन होती है, वैसे ही वर्टिकली के लिए वर्टिकल अलाइन होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव टैग ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे एक डिव टैग ले लिया, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं अगेन यही कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस कंटेंट को कॉपी कर लिया, और लेट्स सपोज यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बाद मैं यहाँ पे कोई इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ, और हम लोग अभी के लिए क्या ले लेते हैं, ये इमेज ले लेते हैं प्रोफाइल डॉट png, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेजेस, सॉरी, इमेजेस स्लैश प्रोफाइल डॉट png, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट टैग को मैंने बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सेव करके यहाँ पे अगर आपको इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपका ये कुछ कंटेंट इस टाइप से आ रहा है, क्योंकि ये पिक्चर जो है हमने थर्ड लाइन में दी है, ठीक है। अभी हम लोग इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे कंटेंट इस लाइन पे फिट हो जाएगा। तो इसके लिए लेट्स ट्राई टू, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल सेसेस को, बल्कि यहाँ पे इंटरनल सेसेस का भी आप यूज कर सकते थे, बट कोई नहीं, हम लोग यूज करते हैं इमेज एलिमेंट को, ठीक है। और इसका हाइट दे देते हैं लेट्स से 10 पिक्सल, और इसका विड्थ भी दे देते हैं लेट्स से 10 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे आपका इमेज आ रहा है, ठीक है। और मैं इस कंप्लीट डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे है, हमारा डिव टैग पे है, ठीक है। लेट्स सपोज कि, चलिए ठीक है, हम डायरेक्ट डिव को ही सिलेक्ट करना है, यहाँ से डिव हो गया, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसको हम लोग कर देते हैं रेड, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं, अभी आपका ये कंटेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है कि ये जो कंटेंट है जहाँ पे हमने इस इमेज को भी यूज किया है, मैं इसके इमेज की हाइट विड्थ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से 12 पिक्सल एंड देन 12 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ये पिक्चर भी है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ता है कि एलिमेंट को जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंटेंट को अगर हम अलाइन करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज करते हैं। अब वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर आपके बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली इसके अंदर तो ऐसे ही आपका एक हो जाएगा, ये एक बेस लाइन होती है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। ये आपकी बेसिकली बाय डिफॉल्ट होती है, इसका मतलब क्या है बेस लाइन का,
कि जिस पे आपका ये जो कंटेंट चल रहा है सेम उसी लाइन पे वो भी आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो मैंने कोई भी वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी नहीं दिया, लेकिन अभी हमारा इमेज ऐसे दिख रहा है। जैसे मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज वर्टिकल अलाइन और बेस लाइन कर देता हूँ, और इसके बाद अगर मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे मुझे कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी इसकी बेस लाइन होती है। अगर आप बेस लाइन नहीं भी प्रॉपर्टी यूज करते हो तो भी ये डायरेक्ट आपका ऐसे ही दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, सॉरी इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। अब इसके अलावा क्या होता है, एक तो आपका बेस लाइन प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, दूसरी इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है बॉटम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आपका इमेज है, ठीक है, वो इमेज क्या होता है कि वो इमेज होता है बेसिकली आपका बॉटम में अलाइन हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वर्टिकल अलाइन के जगह पे मैं सेट कर दिया बॉटम। ठीक है, एंड देन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? वर्टिकल अलाइन हमने कर दिया है बॉटम। ठीक है, इसको सेव किया एंड देन यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये बॉटम अलाइन में क्या होता है कि बेसिकली वो आपका जो टेक्स्ट होता है वो बॉटम में अलाइन हो जाता है। आप यहाँ पे अगर नोटिस करो इमेज अलाइन नहीं हो रही है, क्योंकि हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपका ये टेक्स्ट अगर आप देखोगे जो लास्ट वाली लाइन है ये बॉटम में अलाइन हो गई है। अगर आपको मैं इसको बेस लाइन कर देता हूँ फिर आपको शायद क्लियर दिखेगा कहाँ पे चेंजेस हुआ है। बेस लाइन में आपका ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कर देता हूँ बॉटम। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, आपका जो कंटेंट है, जो लास्ट लाइन का कंटेंट है वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, बॉटम में वो अलाइन हो जाती है। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव में। अब वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक होती है टेक्स्ट बॉटम। ठीक है, क्या होती है, टेक्स्ट बॉटम। तो टेक्स्ट बॉटम क्या होता है कि टेक्स्ट बॉटम जो आपका टेक्स्ट का कंटेंट है, ठीक है, टेक्स्ट बॉटम जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये क्या करता है बेसिकली कि आपका बॉटम में अलाइन तो होता है लेकिन वो टेक्स्ट के रिस्पेक्टिव में होता है। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव कर दिया यहाँ पे, एंड देन अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ, इसको एक सिंगल लाइन ही ले लेता हूँ, ये पैराग्राफ में शायद आपको दिक्कत हो रही होगी। मैं इसको कट कर लेता हूँ और डमी टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ, और मैं इसको एक लाइन रखता हूँ। ठीक है, आफ्टर प्रिंटिंग एंड दिस वन, और इसके बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं अभी, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमारा एक सिंगल लाइन आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बेस लाइन का दिखाता हूँ एक बार, शायद आपको इम्पैक्ट नहीं दिखा हुआ है यहाँ पे। बेस लाइन कर दिए, इसको सेव कर दिए, एंड देन इसको रिफ्रेश कर दिए। रिफ्रेश करने पे आपका कुछ कंटेंट इस टाइप से दिख रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमने क्या बताया बॉटम का। ठीक है, बॉटम कर दिया एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो आपका जो ये एलिमेंट है वो क्या होता है, बॉटम के साइड में अलाइन हो जाता है। वैसे ही दूसरा जो होता है आपका टेक्स्ट बॉटम। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉटम में क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, उस टेक्स्ट के रिस्पेक्टिव में ये अलाइन होती हैं चीजें। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक क्लास इसका दे देता हूँ लेट्स से क्लास, और ये क्या दे देते हैं हम लोग, वर्टिकल लेट्स से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डॉट वर्टिकल कर देते हैं। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो हो गया टेक्स्ट बॉटम, इसके अलावा क्या होती है, एक सब और एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो सब का मतलब क्या होता है कि वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका जो इमेजेस है वो बेसिकली आपके जो कंटेंट है, जैसे H2O है, तो जो H2O रिएक्शन में जो टू होता है वो बेसिकली सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ उस टाइप का कंटेंट चाहिए तो उस केस में हम वो यूज कर सकते हैं इसको, सब स्क्रिप्ट को। ठीक है, और उसके बाद से इसके अंदर क्या होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि कंटेंट जो होता है वो आपका टॉप पे लाइन हो जाता है। ठीक,
तो वैसे इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका एक टेक्स्ट बॉटम होता है, एक बॉटम होता है। तो टेक्स्ट बॉटम बॉटम में ये डिफरेंस होता है कि बॉटम जो आपका कंटेंट एलिमेंट्स का जो हाइट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन करता है। और जो आपका ये टेक्स्ट बॉटम होता है वो आपका जो टेक्स्ट का एलिमेंट है, जो टेक्स्ट जहां तक कंटेंट कर रहा है, जो टेक्स्ट की जो हाइट है उसके रिस्पेक्ट में उसको अलाइन करता है वर्टिकल में। वैसे ही होता है आपका टेक्स्ट का टॉप और एक टॉप अलाइनमेंट। उसमें क्या होता है, वो भी वर्टिकल में अलाइनमेंट करता है, लेकिन अगर टॉप के केस में वो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करता है, और कंटेंट के केस में कंटेंट के केस में क्या, सॉरी, टेक्स्ट टॉप के केस में क्या करता है, वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि जो सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कलर्स कैसे होती हैं, कि लाइक आप कैसे एलिमेंट्स, कैसे आप कंटेंट का कलर चेंज करते हो, कंटेंट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हो। देन आपको उस कंटेंट को अगर हॉरिजॉन्टल वे में अलाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर वर्टिकल में अलाइन करना है तो उसके लिए कौन सी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसके अंदर होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्या होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो टेक्स्ट डायरेक्शन जो प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो, ये टेक्स्ट का डायरेक्शन कहाँ से होगा। बाय डिफॉल्ट एलटीआर होता है। ठीक है, एलटीआर का मतलब लेफ्ट टू राइट होता है। तो इसकी बेसिकली दो वैल्यू होती है, एक होता है एलटीआर और एक होता है आरटीएल। ठीक है, तो एलटीआर में यहाँ पे देखोगे एल फॉर लेफ्ट, टी फॉर टू, आर फॉर राइट, दैट मीन्स कि लेफ्ट टू राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है वो होती है आरटीएल। आरटीएल का मतलब हो गया आर फॉर राइट, टी फॉर टू, एल फॉर लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो जब भी आप टेक्स्ट डायरेक्शन को नहीं देते हो तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट उसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी होती है, इन केस अगर आपका ये अलाइनमेंट है लेफ्ट में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे दे देता हूँ, अगर टेक्स्ट डायरेक्शन, सॉरी, टेक्स्ट, आई थिंक मैं गलत प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। हाँ, डायरेक्शन होता है, सॉरी, डायरेक्शन होता है उसका केवल। तो अगर मैं एल टी आर देता हूँ एंड देन इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही होता है। ठीक है, जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है आरटीएल। दैट मीन्स कि कंटेंट जो होगा वो आपका राइट से फ्लो होगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आरटीएल कर दिया मैं, राइट टू लेफ्ट। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट है वो अभी राइट से स्टार्ट होगा और वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली सीएसएस के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन का। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होती जा रही है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीएसएस की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब भी आप कोई हाइपर लिंक ऐड करते हो अपने वेबसाइट्स पे, अपने वेब पेज पे, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एक ब्लू कलर की अंडरलाइन प्रॉपर्टी आती है। कभी कभी आप देखते हो कि अंडरलाइन प्रॉपर्टी ही नहीं आती है। कभी कभी आप देखते हो कि वहाँ पे कुछ अलग टाइप की कलर आती है। कभी कभी आप देखते हो कि उसका बॉर्डर ही चेंज हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।